हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। चलिए गाइस, सॉलिड स्टेट के कुछ एक डिफेक्ट्स और बाकी हैं, तो चैप्टर हमारा खत्म हो ही जाएगा। ऑलमोस्ट एक या दो लेक्चर ही बाकी हैं। गाइस, लास्ट जो डिफेक्ट है वो देख लेते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक्चुअल में जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ना, उस पे आते हैं न्यूमेरिकल, और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आते हैं। तो हमें एक न्यूमेरिकल आप लोग कराने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि सॉलिड स्टेट पे कुछ एक न्यूमेरिकल आप लोगों को करा दूं, तो साथ ही साथ वो भी पूरे हो जाएंगे। तो चलिए, दो टॉपिक आज हमें करने हैं। नाम क्या है? इंटरस्टिशियल मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, जैसे नाम से पता लग रहा है, इंटरस्टिशियली मतलब जो लैटिस में जगह होती है उसमें मेटल एक्सेस में हो जाएगा, और साथ ही मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, जेई नीट और बोर्ड एग्जाम पढ़े हुए से, दोनों पढ़े हुए से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। नाउ दिस इज माय प्रोफाइल पेज ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म गाइस। अभी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। एज यू नो, यहाँ पे एक ब्लू टिक मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब यही होता है एक वेरीफाइड एजुकेटर। और साथ ही साथ अभी मैंने 6000 फॉलोवर्स कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगर अभी तक भी आपने फॉलो नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ फॉलो जरूर कर लीजिए। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली, आपको कोई चार्ज नहीं देना है, चार्ज इसका कभी होगा भी नहीं। और साथ ही साथ एनरोल कीजिए फॉर एवरी कोर्स, उसका भी बाय द वे कोई चार्ज नहीं है। फ़ायदा लेकिन बहुत है। उसमें क्या होगा कि अगर आप फॉलो करते हैं और एनरोल करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा, आप उसको तुरंत बैठ के देख सकते हैं और अपना टाइम वेस्ट किए बिना तुरंत वीडियो को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और अपना कोर्स टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक 13 कोर्सेज लाइव हो चुके हैं, यानी कि 220 से ज़्यादा वीडियोज़ में बना चुका हूँ। मेरे बारे में जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहा होगा। फाइनली गाइज, प्लीज़ फॉलो जरूर कीजिए, और सीरियसली आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनको सीरियसली इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो कौन से, इंटरस्टिशियल मेटल। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरस्टिशियल मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है। एक्चुअली हमने लास्ट टाइम पे यहीं पे छोड़ा था, आप लोगों को पता हो तो। देखिए यहाँ पर होता कुछ यूँ है, सपोज एक क्रिस्टल आप इमेजिन करिए। किसका है? एक क्रिस्टल ZnO का, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का। इसमें Zn+2 के आयंस भी होंगे और O-2 के आयंस भी होंगे, वेल अरेंज है। तो देखिए यहाँ पर टोटल Zn+2 के आयन कितने हैं जरा चेक करो। एक रो में 2 हैं, 4 रो हैं, तो टोटल 8 हो गए। O-2 के कितने हैं? वो भी 8 ही हैं। तो अभी भी क्या है, स्टोइकियोमेट्री मेंटेन्ड है हाल फिलहाल। तो अब अचानक से आप क्या करते हैं जरा चेक कीजिए। आप क्या करते हैं, यहाँ पर ZnO को ऐड करते हैं। जैसे ही आपने ZnO ऐड किया तो उससे होगा क्या, ZnO जो ऐड किया आपने वो टूटेगा Zn+2 एंड O-2 में। अब होगा कुछ यूं कि जो O-2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन में, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है लैटिस के अंदर छोड़ देगी और ऑक्सीजन तो वहां से उड़ जाएगी। तो फाइनली हुआ क्या, आपने ZnO ऐड किया जिसमें Zn+2 क्रिस्टल में पड़ा है और 2 इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में पड़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ सीन ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बनी रही। देखिए, +2 एंड -2 आपने ऐड कर दिया, चार्ज तो वैसा ही है, इस चीज़ को समझे। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, O-2 जो है वो तो गैस की फॉर्म में उड़ गया, और फाइनली यहाँ पर सिर्फ जिंक बचा हुआ है, जो कि क्योंकि इसका साइज छोटा होता है तो वो इंटरस्टिशियली कहीं भी मेंटेन हो सकता है। अब खुद सोचिए, क्योंकि आपने Zn+2 ही ऐड किया है, तो यहाँ पर Zn+2 कितने हो गए, 9। O-2 कितने थे, 8। तो आप देखिए यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई। दूसरी यहाँ पर मेटल एक्सेस में हो गया ऑटोमेटिकली एज कम्पेयर टू एनायन। तो देखिए, मेटल को एक्सेस करने के तरीके क्या थे, एनायन को हटा दो या फिर मेटल खुद ही आप जोड़ दो उसके अंदर। अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो आपका जो डिजायर्ड वर्क है वो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप जो मैं बोल रहा हूँ? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, नाउ दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल मेटल एक्सेस। दोबारा समझा देता हूँ, ये लैटिस अभी 8x8 का भी है, लेकिन अचानक से अगर आप जैसे ही ZnO ऐड करते हैं, फाइनली यहाँ पर ZnO जो है टूटेगा Zn+2 में, O-2 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगा, क्योंकि ये करने से उसका एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो ये काम होगा, तो वो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और फाइनली आपको एक्सेस में क्या मिल गया, Zn+2। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल मेटल एक्सेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे लिए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल ही डेफिशिएंट हो जाए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का क्या मतलब है? पहली बात तो एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल है, स्टोइकियोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली मेटल डेफिशिएंट हो जाएगा तो कैटायन हट जाएगा, और कैटायन हटेगा तो स्टोइकियोमेट्री चेंज होना ही है।
साथ ही साथ इसमें क्या होगा, द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल हैव वेरिएबल वैलेंसी। खास बात क्या है कि ये वो मेटल दिखाते हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी लगते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, Fe+2 पे भी होता है, +3 पे भी होता है ना, क्रोमियम +3 पे +6 पे होता है। तो ऐसे मेटल जो कि वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, एक्चुअल में वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आ गया अभी तक? चलो आगे चलें फटाफट से। अभी क्या मतलब है इसका, देखिए। फाइनली जरा देखिए, सपोज ये देखिए मेटल यहाँ पर डिक्रीज होगा, यानी कैटायन यहाँ से हटेगा, कैटायन यहाँ से एक हटेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होगी, वो बनी रहेगी। तो कौन दिखाता है, जहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी यानी कि Fe+2 और Fe+3 के। अब देखो, पहले आप एक क्रिस्टल को इमेजिन करो, सिर्फ ये क्रिस्टल जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर Fe+2 क्रिस्टल है, इसमें Fe+2 कितने हैं, जरा गौर से देखो। Fe कितने हैं, Fe यहाँ पर एक रो में 2 है, तो 4 रो में 8 हो गए। O कितने, 8, तो अभी तो स्टोइक्योमेट्री बनी हुई है। अब अचानक से मान लो कि मैं यहाँ से, और यहाँ पर Fe+3 अवेलेबल है बाहर, तो मैं किसी तरह से यहाँ पे Fe+2 बाहर निकाल दूँ। तो देखिए यहाँ मैं 3 Fe+2 बाहर निकाल रहा हूँ, 1 2 3। अब 3 Fe+2 बाहर निकाले तो मैंने कितना चार्ज यहाँ से हटाया, +6, तो मेरे को वो +6 बाहर से चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, Fe+3 दो जो है बेसिकली अंदर जाएंगे और इसके चार्ज को बैलेंस करेंगे, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए। चार्ज को बैलेंस कर लिया, लेकिन अब आप जब चार्ज को बैलेंस किया तो Fe एंड O का रेशो तो बदल गया ना। समझ पाए कि नहीं? यहाँ पर चार्ज बैलेंस करने के चक्कर में आपने +3 ऐड कर दिया 2 की जगह। चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन Fe एंड ऑक्सीजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशो था वो तो डिसबैलेंस हो गया। जरा चेक करो कैसे। अगर आपने यहाँ से एक Fe 3 Fe हटा दो, ये देखो 2 और 1 ये, और आप यहाँ से 2 Fe+3 ऐड कर दो, तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि Fe तो 7 रह जाएंगे और ऑक्सीजन 8 हो जाएंगे। इसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जाता है। क्या क्या या दोबारा बताऊं? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। चले न्यूमेरिकल करें। देखिए न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल कुछ यूं है, बड़े ध्यान से देखिएगा, और ऐसे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। आपको पता कैसे लगेगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का? देखो उसमें कंपाउंड आपको ऐसे दिखाई देंगे, जहाँ पर जो मेटल है आपको वो डेसिमल नंबर में दिखाई देगा। फाइनली यहाँ देखो Fe.94 आपको दिखाई दे रहा है, और साथ में ऑक्सीजन है जो कि 1 है। इसके कंपैरिजन में वो तो 1 ही हुई ना। तो Fe.93 एंड O, यहाँ साफ साफ पता लग रहा है कि मेटल डेफिशिएंट है। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो होती है वो इस तरह से देखी जा सकती है। फाइनली यहाँ पे Fe9.94 ऑक्सीजन 1 दे रखा है। आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ Fe+3 कितने होंगे अगर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हुआ है, तो Fe+3 आयन ने जगह ली है। तो बताइए परसेंटेज ऑफ Fe+3 क्रिस्टल में कितने होंगे? सवाल पूछा, कैसे जवाब दोगे? ज़रा सोचो, आराम से वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो कि क्या हो सकता है, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो यहाँ पर बताना है Fe+3 कितने हैं एज कम्पेयर टू ओवरऑल मेटल। परसेंटेज निकालनी है आपको। देखिए कैसे सोल्व करोगे, चलो मैं बताता हूँ। फाइनली यहाँ Fe+3, Fe कितने 0.94, उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन कितना है 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर Fe94 होते तो ऑक्सीजन कितना होता 100, क्योंकि 0.94 के रिस्पेक्ट में 1 है तो उसको 100 टाइम्स कर लो, 94 के रिस्पेक्ट में 100 होगा। लेकिन अभी आप देखो कि टोटल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये ओवरऑल तो मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है ना, तो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो बताइए नेगेटिव चार्ज कितना, ऑक्सीजन है 100, तो नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो नेगेटिव चार्ज कितना हुआ -200। इसका मतलब यहाँ पर Fe से जो टोटल चार्ज आएगा वो भी 200 होना चाहिए प्लस का। तब Fe के अंदर तो Fe+3 भी है और Fe+2 भी है, मान लेते हैं Fe+3 x है, और फिर Fe+2 कितने बचे, Fe+2 बचे 94 - x। अब बताइए कि Fe+3 की वजह से चार्ज कितना होगा 3x, Fe+2 की वजह से चार्ज कितना होगा, दैट इज 2 × 94 - x, क्योंकि Fe+2 कितने हैं 94 - x, और Fe+2 पे चार्ज कितना है 2। तो यहाँ पर 3x + 2 × 94 - x से 200 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर आपके पास जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी होगी 12। और एक्चुअली आपने माना था कि Fe+3 कितने हुए x टाइम्स, तो ये 12 है। तो Fe+3 और Fe+2 का अगर रेशो पूछे आपसे तो क्या बोलोगे, 12:82। 94 में से 12 घटा दो तो 82। एक तो ये रेशो हो गया। दूसरा अगर मेटल के रिस्पेक्ट में पूछ ले आपसे तो फ्रैक्शन ऑफ Fe+3 कितना होगा 12/94।
क्योंकि देखो यहाँ पर Fe टोटल कितना है 94, 94 के रिस्पेक्ट में Fe प्लस 3 कितना है 12। आया समझ में? तो आपको विद रिस्पेक्ट टू मेटल बताना था, तो यहाँ पर 12/94 आंसर होगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। लास्ट में देखिए परसेंटेज ऑफ Fe प्लस 3 सपोज आपसे पूछा, परसेंटेज ऑफ Fe प्लस 3 कितना होगा 12/94 इंटू 100, सही है ना। व्हाट अबाउट Fe प्लस 2 की परसेंटेज, दैट इज 82/94 इंटू 100। तो विद रिस्पेक्ट टू मेटल हो गया। सबको समझ में आया? तो एक्चुअली ये हुआ आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इनको आपको कैसे करना है। एक बार देखिए फिर से आपसे दिया क्या गया, जरा देखिए। आपको कहता है कि Fe 0.94 है, ऑक्सीजन 1 है, तो पूछ रहा है Fe प्लस 3 आयन कितने होंगे, और ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बता रहा है, वेरिएबल वैलेंसी की वजह से हुआ होगा, तो Fe प्लस 3 होंगे ही उसमें। तो बड़ा सिंपल है, अगर ये 0.94 है तो ये 1 है, तो 94 हुआ तो ये कितना हुआ 100। टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा ना, नेगेटिव चार्ज -200 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए इसके ऊपर +200। तो चार्ज किसकी वजह से आएगा, +3 +2 दोनों की वजह से। मान लेता हूँ +3 कितने, x + 2 कितने 94 - x, x जो हमारा जो है वो +3 चार्ज दे रहा है, तो x × 3 हो गया। जो 94 - x है +2 चार्ज दे रहा है, तो 2 × 94 - x हो गया। तो फाइनली इसको 200 के इक्वेट करके x की वैल्यू निकाली, जो कि 12 है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फाइनली आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है। तो अगर आपसे पूछा फ्रैक्शन ऑफ Fe प्लस 3, तो आपको टोटल मेटल के रिस्पेक्ट में आंसर देना है 12/98, ठीक है 94 सॉरी। हाँ, तो इस तरह से इनके आंसर्स आपको मैच करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट करेंगे और मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करेंगे सॉलिड स्टेट का, और मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। थियोरेटिकली लास्ट लेक्चर मानिए आप, ठीक है। सो टिल देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को उन नीडी स्टूडेंट्स को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास कोचिंग का पैसा नहीं है, ठीक है गाइज। और ऑनेस्टली आप देखते रहिए सारी वीडियोस को, आप ऐसे ही मत देखिए, आप कॉपी लेके बैठा करिए और साथ साथ में लिखा करिए कि क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये सुविधा जो है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग जो कन्वीनियंसी आपको दे रखी है, आपको यहाँ पर रेट भी कर सकते हैं हमें, और हमसे बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। सो गाइस चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन फॉलो कीजिएगा, एनरोल कीजिएगा, एंड शेयर करना मत भूलिएगा नीडी स्टूडेंट्स को, जिनको सीरियसली और रियली इनकी ज़रूरत है। सो गाइस चलिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।